I believe the simplest explanation is there is no God. No one's create the universe and no one's direct or fact. मैं ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ब्रह्मांड को किसी ईश्वर ने नहीं बनाया। ब्रह्मांड को किसी रचयिता की ज़रूरत नहीं है। ये कहना है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का। आप स्टीफन हॉकिंग्स को जानते हैं। वो एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत का आविष्कार किया था, प्रतिपादन किया था। ब्लैक होल की खोज की थी उसने। ये एक महान वैज्ञानिक थे। आप इसके विषय में तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। इसके बाद उनके द्वारा कही हुई कुछ शब्द हैं, कहे गए कुछ शब्द हैं जो आपके जीवन को बदल देगा। पहला है, उन्होंने जो सब कुछ कहा है, अपने जीवन में अनुभव किया है, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है। मैंने देखा कि लोग अपने जीवन में जितना जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि मेरे पास बोलने और चलने की शक्ति नहीं थी। आप लोग जानते ही हैं, जो स्टीफन हॉकिंग से वो एक बीमारी से, लाइलाज बीमारी से ग्रसित थे। वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती। उनकी जो मांसपेशियां थी धीरे धीरे क्या हो रही थी, जवाब दे रही थी। और डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि आप 2 से 3 साल जीवित रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस बात को झुठलाया और 70 प्लस जीवित रहे वो। जब तक जीवन है, उन्होंने कहा कि जब तक जीवन है तब तक आशा है। Where there life there hope, यानी जब तक जीवन है तब तक क्या है, तब तक आशा है। अगर आप हमेशा गुस्सा में रहते हैं या शिकायत करते हैं या आप शिकायत करते हैं तो मेरे पास करने, तो क्या कहते हैं वो, जब आप किसी पे गुस्सा करते हैं या हमेशा गुस्सा में रहते हैं या शिकायत करते हैं तो लोगों के पास आपके लिए सुनने का समय नहीं होता है। तो आपकी जो बातें होती हैं आपके लिए वो समय नहीं होता है। मैं मरने से नहीं डरता। उन्होंने एक बात कही थी, क्योंकि उनको एक लाइलाज बीमारी थी और डॉक्टर बोल चुका था कि ये 2 से 3 वर्ष, जो 21 वर्ष के हुए थे तब बीमारी का पता चला था। स्टीफन हॉकिंग्स जो लंदन थे, लंदन में जन्मे, 1942 में जन्मे। और जब 21 वर्ष के हुए तब उन्हें पता चला कि इन्हें लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और इनकी मांसपेशियाँ क्या हो रही, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। तो डॉक्टरों ने बोला था कि ये 2 से 3 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तब उस समय वो कहते हैं कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मुझे कोई जल्दी भी नहीं है। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। उनका दूसरा है ज्ञान। भविष्य में झांको, भविष्य में झांको, अपने पैरों के नीचे नहीं बल्कि सितारों की ओर देखो। ये ब्रह्मांड के क्या किए थे, ये ब्रह्मांड के वैज्ञानिक थे। ब्रह्मांड की जितनी भी खगोलीय घटना होती थी वो उन पे वो अध्ययन करते थे। तो ब्लैक होल उन्होंने ही पता किया था। ब्लैक होल क्या चीज़ है आप डिटेल में उन्होंने बताया था और बिग बैंग सिद्धांत भी दिया था। सबने समझने की कोशिश करो कि ब्रह्मांड क्यों है।
वो कहते हैं कि आप समझने की कोशिश करो ब्रह्मांड क्यों है, जैसा कि वह है जिज्ञासा बनो। वो अपने जीवन से दुखी थे। शुरू में जब बीमारी का पता चला तो वो बहुत दुखी थे, क्योंकि 21 वर्ष की उम्र थी उस समय, और डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप 2 से 3 वर्ष तक केवल जीवित रह सकते हैं। जीवन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जीवन कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। हर व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें आती हैं, तो उसी बात को लेकर ये कह रहे हैं कि जीवन में कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप हमेशा कुछ न कुछ कर सकते हैं, कुछ न कुछ अच्छा कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। यह ज़रूरी है कि आप बस हार न मानें, बस हार न मानें, आपका जीवन बदल जाएगा। वो शरीर से अपंग थे, लास्ट में तो वो ऐसे कंडीशन में आ गए थे कि व्हील चेयर पे हो गए थे। शुरू में तो चल फिर रहे थे, लेकिन लास्ट में वो व्हील चेयर पे आ गए थे, वो चल फिर नहीं भी सकते थे। और जो उनका गला था वो भी जवाब दे चुका था। वो मांस ऐसे कंप्यूटर बनाया गया था, तो वो अपने मांसपेशियों की सहायता से वो बोलते थे, कंप्यूटर के माध्यम से लोग समझ लेते थे। ब्रह्मांड को चलाने के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता, उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांड को चलाने के लिए किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग या परलोक, जो उन्होंने बताया था कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, ईश्वर नहीं है। और जो स्वर्ग और नरक है, लोगों के द्वारा बताया जाता है या सुनाया जाता है कि स्वर्ग और नरक से लोगों को डराया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि स्वर्ग या परलोक जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ डर से उपजी कहानियाँ हैं। स्वर्ग और नरक कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये केवल डर से जो उपजी कहानियाँ हैं। स्टीफन फ्लेमिंग, इनका जन्म आप जानते हैं, इनका जन्म कब हुआ था? स्टीफन हॉकिंग्स का जन्म 8 जनवरी 1942 में ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता क्रेग हॉकिंग्स एक चिकित्सक शोधकर्ता थे और माता इसाबेल हॉकिंग्स दर्शन शास्त्र की वो अध्ययन करती थी। स्टीफन बचपन से ही वैज्ञानिक जिज्ञासा से भरे हुए थे। 17 वर्ष की आयु में क्या किया कि उनको पता चला कि उन्हें लाइलाज बीमारी है। जब वो 17 वर्ष की आयु में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भौतिकी का अध्ययन शुरू किया, उस समय उनको एक झटका लगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर करने के बाद उन्हें लाइलाज बीमारी का पता चला। डॉक्टरों ने कहा कि आप 2 से 3 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। शुरुआती में वो क्या थे, अवसाद में चले गए थे। उन्हें बीमारी की चुनौतियों के रूप में स्वीकार किया, उस बीमारी को उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और मेरी बीमारी ने मुझे एक बेहतर वैज्ञानिक बनाया। और उन्होंने कहा कि जो उनकी बीमारी है उन्हें एक बेहतर वैज्ञानिक बनाया है। इसने मुझे ब्रह्मांड के रहस्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या अवसर दिया।
जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्नातक कर रहे थे, स्नातकोत्तर, तो उसी दौरान उनको पता चला था बीमारी के बारे में। 1963 ईस्वी में पता चला था। एल्स नामक लाइलाज बीमारी, डॉक्टरों ने कहा था कि 2 से 3 वर्ष जिएंगे। उन्होंने हॉकिंग्स रेडियंस, बिग बैंग सिद्धांत और ब्लैक होल आदि की खोज की थी। जो उनका वैवाहिक जीवन था, 1965 में वो स्कूल में पढ़ने वाले, अपने विद्यालय में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अपनी एक दोस्त थे, फ्रेंड से, उनका नाम जेन वाइट्स से विवाह कर लिया 1965 ईस्वी में। उन्होंने बीमारी के प्रारंभिक दौर में उनकी देखभाल की। कौन? जेन वाइट्स ने उनकी देखभाल की। और इस संबंध में इस तरह उन्होंने क्या किया, विवाह हुआ। इसके बाद उससे उनको 3 बच्चे हुए। बाद में उनका तलाक भी हो गया और उन्होंने अपने नर्स से ही दोबारा शादी किया और नर्स से भी उनका तलाक हो गया। तो उन्होंने चेताया भी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI है, हॉकिंग्स ने बताया था कि ये मानवता सभ्यता के लिए खतरा है और जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है वो भी क्या है, मानवता के लिए खतरा है। और उन्होंने आगाह किया है कि मानव जल्द से जल्द किसी अन्य ग्रह की खोज कर ले, क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी ज़्यादा दिन तक मानव के लिए सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने आगाह किया। अब इसमें वैज्ञानिक लग चुके हैं कि जो किसी दूसरे ग्रह पर जीवन खोजने में लगे हुए हैं। जीवन संभव हो तो वहाँ पे बस्तियाँ बसाई जा सकते हैं। ये आगाह किसने किया? ये आगाह हॉकिंग्स ने ही आगाह किया था कि जो पृथ्वी है, जो हमारा पृथ्वी ग्रह है, वो कुछ समय के बाद मानव के लिए नहीं रह जाएगा, सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इस तरह उनका जो जीवन, पूरा जीवन है, संघर्षों में बीता। पहले वो तो पढ़ाई लिखाई में सामान्य व्यक्ति थे। उनको जब पता चला बीमारी के बारे में तो बहुत दुखी हुए। फिर बाद में उन्होंने अपने खुद को संभाला और यहाँ तक उन्होंने पहुँचा। तो मेरी जो एक छोटी सी प्रयास है ज्ञान जगाने की, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मैं राजेश यादव, नमस्कार।